One very good evening to all of you and welcome to the session for today. And this session is going to be a very important session in which I'm going to take up the modern history from 1857 to 1947. प्रॉपर chronological order आज डिस्कस करेंगे. शायद जो लोग मेरे साथ कभी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ चुके हैं दे मस्ट रिमेंबर दैट आई हैव डिस्कस दिस chronology अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव वे सो दैट आपको ये प्रॉपर दिमाग में बैठ सके. Maybe it will take a good amount of time for us to take up this session today, but I will definitely make sure that you people are going to be gifted this quick revision of modern history for the CDS and CFF. And definitely this session is going to be workful for everyone. Another thing which I need to announce you people, I hope you people know about this Fatafat series where I'm taking up nearly 1500 topics for GS, and these topics are 15-minute sessions. Some topics will be like 30 minutes or 45 minutes, but those are again worth watching. So please do check out all these things because this will definitely help all the aspirants who are preparing for CDS, CFF और UPSC examinations, right? सो आइए ज़रा चेक करें प्रॉपर एक ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे इवेंट्स का और समझेंगे. और अगर अच्छा लगे तो दोस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. हिट अ बेल आइकन ऑल्सो so that you get an updates because we are working very thoroughly so that all the people who are not able to afford the coaching or anything and all those who have already afforded but बहुत ही मिस गाइडेंस हो चुका उनके साथ, उनको पढ़ाया कुछ और ही गया जो पेपर में आता ही नहीं है. Let's check out these things and especially for those people this series is there, फटाफट series. So please do share this as much as possible. So आइए ज़रा समझेंगे. कर्नोलॉजी 1857 से शुरू करेंगे जी. रिवोल्ट ऑफ 1857 इफ़ यू रिमेंबर मई 10 को शुरू हुआ था जिसको आप सिपोय म्यूटनी कहा जाता है. क्लियर है जी. और इसी टाइम पे इसके बाद 1857 आपको प्रॉपर इवेंट सारे याद होने चाहिए कहाँ कहाँ से किस किस ने लड़ाई लड़ी थी. बेगम हजरत बहल, नाना साहब, तांतिया टोपे, क्लियर है जी, कन्वर सिंह, सारे नाम आपको पता होने चाहिए, वो चेक करेंगे. मैं ये क्रोनोलॉजी ही डिस्कस करूँगा. 1862 में सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट बने थे. कहाँ पर? ये जो तीन जगह पर, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में. क्लियर है जी. और लॉरेंस थे उस समय लॉर्ड. नेक्स्ट जी, वाइसरॉय इसी के टाइम थे, सारे वाइसरॉय थे 1857 के बाद, आपको याद होगा. 1872 में पहला हिंदुस्तान का पॉपुलेशन सेंसस हुआ लॉर्ड मेयो के टाइम. और उसी टाइम पे 1872 में मेयो के टाइम नेटिव मैरिज एक्ट किया गया था जिसके तहत मैरिज जो चाइल्ड मैरिज थी उसको प्रोहिबिट किया गया था. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अगर बात करें तो 1876 में एडिशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, फॉर्मेशन हुई थी इंडियन एसोसिएशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी. ये भी काफ़ी बारी प्री कांग्रेस पार्टीज पूछी जाती है और आनंद मोहन बोस ने बनाई थी 1876. 786 से 876 याद करना कोई मुश्किल नहीं है. 786 आई होप रिलीजियस नंबर है मुस्लिम्स के लिए और वैसे भी सभी के लिए अच्छा लगता है, सेकुलर नंबर समझिए. तो वहीं से 1876 भी याद रखेगा. 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था टू कटेल ऑफ इंडियन प्रेस. वर्नाकुलर मींस लोकल लैंग्वेज में प्रेस में लेट कुछ भी प्रेस नहीं छपेगा. और उस टाइम पे लॉर्ड कौन थे? लिटन. ये भी आपको पता ही है नहीं. नेक्स्ट बात करें तो नेशनलिज्म अभी 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पहला रेगुलर सेंसस जो डिकेडल सेंसस शुरू हुए थे वो पहला था 1881. फिर 1891 अब आना 2021 में आने वाले टाइम में अगले साल हर 10-10 साल बाद सेंसस आते हैं. तो वो चीज़ सबसे पहला 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम. इसी टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये भी बहुत बार आपके पेपर में आ चुकी है और आती है. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी 83-84 में रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मजिस्ट्रेट. मतलब क्या था दोस्त? अंग्रेज़ों ने नया कानून बना दिया था कि जो अगर कोई कन्विक्ट जो मुलजिम है वो अगर अंग्रेज है तो उसको इंडियन जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा. लॉजिक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ. इसका विरोध था कि भाई इंडियन जजेस शुड ऑल्सो बी एबल टू ट्राई द इंग्लिश कन्विक्ट्स. दैट इज़ दिस थिंग, ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस को इंडियन मजिस्ट्रेट भी हैंडल करें, जबकि ऐसा नहीं था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. उसके बाद आ जाता है 85 जहाँ से हम नेशनलिज्म को कह देते हैं. सबसे पहले इनिशियली कांग्रेस में क्या आया? मॉडरेट फेस, जहाँ पर पहली बारी कांग्रेस को बनाया गया ए.ओ. ह्यूम द्वारा. ये फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम. उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन. सबसे पहला कांग्रेस का सेशन बॉम्बे में लगा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, और जहाँ पे प्रेसाइड किया था W.C. बनर्जी ने. क्लियर है जी. और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा, INC को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा गया था. लाला लाजपत राय ने कहा था सेफ्टी वॉल्व.
ये क्या है सेफ्टी वॉल्व? इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर में जैसे सीटी है दोस्त, प्रेशर कुकर में अगर नीचे प्रेशर बना हुआ तो उसको रिलीज़ करने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये एक विसल की तरह ही होगा प्रेशर कुकर की, जहाँ पर अगर देश में कोई प्रेशर बन रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों का विरोध खड़ा हो रहा है, तो ये कांग्रेस ही यूज़ किया जाएगा एज ए टू सूदन द पीपल। क्लियर है? इसीलिए कांग्रेस में इनिशियली बंदे कौन है? मॉडरेट्स, मॉडरेट एरा कहा जाता है, जिनका 3P पे फिलॉसफी पे विश्वास था। क्लियर है जी? प्रेयर, पटिशन और पी से एक और है, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए? क्लियर जी? प्रेयर भी है, पटिशन भी है, तीसरा क्या है? तीनों मतलब क्या कर रहे हैं कि भाई हमें वायलेंट नहीं होना, सिर्फ हमें आपको साथ देंगे लेकिन इंडियंस को मेंबर बनाइए, ये इनका था मॉडरेट्स का उद्देश्य। मॉडरेट्स को भी, इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया जाए। इसी टाइम पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया था 1891 में, जिससे क्या गया था, मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो एज ऑफ 12 को मतलब बंद कर दिया था। फॉरबेड मतलब फॉरबिडन से, फॉरबेड मतलब मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया था कि 12 साल से छोटी लड़की की आयु, छोटी आयु के लड़कियों की शादी पे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, याद रखिएगा ये भी। इसके बाद 1892 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जहाँ पे इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और जहाँ पर पहली बारी कांग्रेस की एक यू कैन से सक्सेस थी, जहाँ पर मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, इंडियंस मेंबर शुड आल्सो बी एंटरिंग इन द काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ये था 1892। उसके बाद 1894 बाल गंगाधर तिलक एक्टिवेट हो चुके थे उस समय। क्लियर? 1996 में शिवाजी फेस्टिवल बाय बाल गंगाधर तिलक, ये इस समय एक्टिव तो थे लेकिन अभी कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट में आएंगे बाल पाल लाल में। क्लियर है जी? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। तो टू क्रिएट यूनिटी, एक ये भी चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, फेस्टिवल्स ही क्यों? क्योंकि दोस्त वहीं पे तो इकट्ठे होंगे, वहाँ पर फेसबुक है, यूट्यूब थोड़ा कि भाई लोग इकट्ठे हो जाएंगे या कुछ भी इवेंट है। इट्स लाइक अ सोशल गैदरिंग्स होती थी। तो ये एक उदाहरण है जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक पार्टिसिपेटेड। देन वी हैव इस मॉडरेट फेस, 1905 में मॉडरेट फेस के बाद आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेस शुरू हो जाएगा। 1905 में आपने सुना होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस की गई थी, उस समय कंजर था जी, कंजर याद करने के लिए, खंजर से कंजर, कर्जन, लॉर्ड कर्जन हु डिड दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसका आउटकम क्या हुआ? स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हो गई थी बंगाल में। क्लियर है जी? उसी टाइम पे 1906 में मुस्लिम लीग स्थापित हुई, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और आगा खान ने ये फाउंड की थी मुस्लिम लीग 1906 में। 1906 में ही कलकत्ता सेशन भी हुआ था, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखें। 1906 कलकत्ता सेशन, जहाँ पर दादा भाई नारोजी ने प्रिसाइड किया था, और इस पहले भारी सेशन में घोषणा की गई स्वराज की, इसको ऑब्जेक्टिव बनाया गया। और इस दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा कांग्रेस के सेशन प्रिसाइड किए थे। दादा भाई नारोजी जिन्होंने लंदन से पढ़े हुए थे और वहाँ पे काउंसिल के मेंबर भी थे। दूसरी चीज़, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके फेमस इकोनॉमिस्ट थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं की किताब थी दादा भाई नारोजी की, जिसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। आइए ज़रा आगे देखें, 1906 में ये भी याद रखें, कोलकाता सेशन, दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन इन योर पेपर। 1906 मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता चल गया, कंजर के टाइम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल डिवाइड किया गया 1905 में, और उस समय उसका आउटकम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। नेक्स्ट है जी, तो दोस्त इस 1905 वाली मूवमेंट के बाद जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट से यहाँ पर मासेस ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उसके कारण इस मूवमेंट में एंटर हो गए कांग्रेस में कौन? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन? आम बंदे, मासेस में से, हु वर रेडी टू गो वायलेंट ऑल्सो, एंड देयर एम वॉज टू गेट फ्रीडम। क्लियर है जी? अब यार वहाँ पर एक तो क्लास का ही फ़र्क पड़ जाता है, जहाँ पे मॉडरेट्स थे, दे वर वेल रेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, यहाँ पर पढ़े लिखे तो हैं बट नॉट एग्जैक्टली, एंड दे वर रेडी टू गो वायलेंट। मासेस है दोस्त, मासेस में से ये एक्सट्रीमिस्ट आए हैं, तो नेचुरली इनकी आपस में ज़्यादा पटेगी नहीं भाई, दोनों में डिफरेंसेस हैं थोड़े। अब 1907 में जब सूरत सेशन होना था, तो मॉडरेट चाहते थे उनका हेड हो और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे उनका। वैसे होना था ये सेशन नागपुर में, जहाँ पर किसने प्रिसाइड करना था?
बाल गंगाधर तिलक ने, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती सूरत में लगा दिया क्योंकि जहाँ पर भी सेशन होगा वहाँ का बंदा प्रिजाइड नहीं करेगा। सो इस कारण तिलक कुड नॉट प्रिजाइड, और यहाँ पर प्रिजाइड किया था राशबिहारी घोष ने। इस कारण मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर अलग हो जाएंगे जी। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस 1907। अगला जी, बाल गंगाधर तिलक को तब बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों ने जेल डाल दिया था, बर्मा जेल। चार्जेस क्या थे? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, जिन्होंने दो इंग्लिश औरतों को मार दिया। मारना किसी और को था और गलती से किसी और दो लेडीज़ को मार दिया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने। तो इस चक्कर में बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंट टू जेल। इसके बाद है जी 1908 के बाद 1909, आपको पता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है 1909। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार ही दिए गए थे मुस्लिम्स को। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम जो खड़े हैं उनको सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट करेंगे, नॉट अदर पीपल। सो दैट वाज अबाउट मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, जो कि हुए हैं 1909 में। उसके बाद अगर देखें 1911 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। इस 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था। क्यों? पहले तो राजधानी हिंदुस्तान की क्या थी? कलकत्ता, अंग्रेज़ों के टाइम पे। अब यहाँ पर राजधानी शिफ्ट कर दी गई दिल्ली में। क्यों? किंग जॉर्ज फाइव जो थे अंग्रेज़ों के महाराज, वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उसके लिए दरबार लगाया। इस चक्कर में इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी कलकत्ता से दिल्ली। दूसरा पॉइंट, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, यहाँ पर आके पार्टीशन बंगाल ख़त्म कर दी गई थी, एनल कर दी गई थी। इस समय लॉर्ड थे हार्डिंगे, ये भी याद रखिएगा। ये है 1911। 1905 के बाद 6 साल बाद ये हो रहा है कि पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया और राजधानी भी शिफ्ट कर दी गई कलकत्ता से दिल्ली। आइए ज़रा आगे देखें। इसी टाइम पे 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंगे, बॉम्ब फेंका गया लॉर्ड ईट हार्डिंगे ऑन ए स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली बाय बसंत कुमार बिस्वास। ये भी चीज़ याद रखिएगा जी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी को कहा गया। उसके बाद आइए 1913 में रेवोल्यूशनरी का पार्ट है गदर पार्टी, जिसका जर्नल का नाम भी गदर था। सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई, सैन फ्रांसिस्को यूएस में, कैलिफोर्निया में। यहाँ पर गदर पार्टी बनाई गई। इसके फाउंडर लीडर्स थे सोहन सिंह पकना, लाला हरदयाल, रामचंद्र एंड भगवान सिंह। पंजाबीज प्रिडोमिनेटली हु फॉर्म दिस गदर पार्टी। और ये रेवोल्यूशनरीज में, ये कांग्रेस में नहीं है, ना तो इन्होंने कोई इलेक्शन लड़ने हैं ना कुछ। गदर पार्टी इज़ बेसिकली अ रेवोल्यूशनरी पार्टी। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो धक्के से लड़ना चाहेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दैट इज़ अबाउट द गदर पार्टी, जो कि बाहर से शुरू हो चुकी थी। गदर इनके जर्नल का नाम था। नेक्स्ट, अब 1913 के बाद 1915 में अगर आपको पता हो तो गांधी जी 1915 में हिंदुस्तान में थे। 9 जनवरी 1915, जिसको आप मनाते हो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1952। गांधी कहाँ से आ रहे हैं? साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका से आने के बाद यहाँ पर इन्होंने आश्रम खोला। कहाँ पर? अहमदाबाद में। पर पहले चीज़ समझते हैं भाई, साउथ अफ्रीका में क्या क्या है, इनकी मेन चीज़ें जो आपने जाननी है। एक तो न्यू इंडिया नहीं दोस्त, यहाँ पर इन्होंने 2 फार्म हाउसेस खोले थे। कौन से? फिनिक्स और टॉलस्टॉय। ये दोनों आपने याद रखने, टॉलस्टॉय और फिनिक्स, 2 फार्म हाउस खोले। किन्होंने? गांधी जी ने। दूसरी चीज़ गांधी ने क्या की यहाँ पर, इस टाइम पे गांधी जी ने यहाँ पर इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर भी शुरू किया था फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस। ये दोनों अफ्रीका में की थी चीज़ें बिफोर कमिंग टू 1915, 9 जनवरी को आने। और इनको साउथ अफ्रीका में बुलाया किसने था? दादा अब्दुल्ला, अ गुजराती मर्चेंट ने बुलाया था गांधी जी को उधर, क्योंकि देर वर लॉट मेनी अट्रॉसिटीज बीइंग डन ऑन इंडियंस। क्लियर है जी? फॉर दीज थिंग्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, नॉट ओनली इंडियंस विद द ब्लैक्स ऑल्सो। सो ये फिनिक्स और टॉलस्टॉय और इंडियन ओपिनियन ज़रूर याद रखें अफ्रीका में। अब 15 में जब आ गए हैं दोस्त गांधी जी, उधर से 16 में क्या क्या चीज़ें हुई पहले ये देख लेते हैं। लखनऊ पैक्ट भी हुआ और होम रूल लीग भी बनी है। नंबर 1, 1916 में फाउंडेशन ऑफ वुमेंस यूनिवर्सिटी एट पूना बनाई गई, दांदो केशव कारवे ने। इस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंडेशन हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी। ये दोनों चीज़ें ये भी याद रखिएगा जी। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंड की
और वुमेंस यूनिवर्सिटी एट पुणे बाय दांडो केशव कारवी। अब 1916 में मैंने बताया ना, मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए 1907 में, ये जुड़ गए लखनऊ पैक्ट में। और यहाँ पर अकेला ये नहीं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी यहाँ पर जुड़ गए थे इस सेशन में 1916 लखनऊ पैक्ट में। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 1916 सेशन है प्रोजाइड किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार थे जिन्होंने प्रोजाइड किया था ये सेशन लखनऊ पैक्ट, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जुड़ गए और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जुड़ गए। क्लियर है जी, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। अब मुस्लिम, अभी तक हमने उसकी बात नहीं की, कौन सी जी, अपना ये 1916 में होम रूल लीग भी बनी थी। क्लियर है जी, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज ही सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज ही होम रूल, ये कॉन्सेप्ट लाने वाले फाउंडर कौन थे जी? एनी बेसन। दो मूवमेंट थी होम रूल लीग मूवमेंट, मतलब दो जगह पर अलग अलग लीडर थे। एक तरफ एनी बेसन संभाल रही थी, एक तरफ संभाल रहे थे बाल गंगाधर तिलक। ये भी चीज़ याद रखेगा। एनी बेसन ने संभाला कौन सा एरिया था? एनी बेसन ने संभाला था रेस्ट ऑफ इंडिया, और बाल गंगाधर तिलक का दबदबा था महाराष्ट्र, कर्नाटका, बॉम्बे के अलावा बाकी जो एरिया मराठी एरिया इस तरफ तिलक ने संभाला। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉज टेकन केयर बाय एनी बेसन। तिलक ने शुरू कर दिया था अप्रैल में और एनी बेसन ने शुरू किया था सितंबर में इसका। एनी बेसन की यहाँ पर दो किताबें थी, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। ये याद रखिएगा, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। कॉमन व्हील, व्हील मतलब चक्र, और इधर से तिलक की दो किताबें थी, केसरी और महारत्ता। ये भी चीज़ याद रखिएगा, केसरी और महारत्ता, ये दो किताबें तिलक की थी। 1916 सभी को क्लियर है जी। आइए ज़रा आगे बढ़ें। 1917 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेक्स डिक्लेरेशन। ये क्या था दोस्त? पहली बारी हिंदुस्तानियों को कहा गया कि तुम्हारा भी अधिकार है तुम्हें खुद गवर्न करने का, तुम्हें रूल करने का, स्वराज देने का। ये चीज़ बात की गई थी वैसे ही, पर कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट वाज मॉन्टेक्स डिक्लेरेशन विच केम इन, और ऑगस्ट डिक्लेरेशन इसी को कहा जाता है। अब गांधी जी को भी याद है 15 में आ चुके। अभी हिंदुस्तान कहाँ पे गांधी जी को जानेगा कोई? नोबडी मस्ट बी नोइंग अबाउट गांधी। सो गांधी वेंट टू 3 वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस विद द 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। चंपारण में जिसको बुलाया था राजकुमार शुक्ला ने, यहाँ पर चंपारण में चल क्या रहा था? 3 कथिया सिस्टम। ज़बरदस्ती इंडिगो लगवाया गया पहले फार्मर से, बाद में इनका इंडिगो लिया नहीं जा रहा क्योंकि उसका सब्सिट्यूट जर्मन डाई आ चुका है। इस चक्कर में गांधी जी ने पहली सिविल डिसोबीडियंस यहाँ शुरू की थी, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। सी से चंपारण, सी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दोनों याद रखेगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। और राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर मिले थे। उसके बाद 1917 आपने पढ़ ही लिया, मॉन्टेक्स ऑगस्ट डिक्लेरेशन, जो कि एक बेसिस था, ये हमने पूरा देखा भी। इंडिगो रिवोल्ट्स ऑपरेस्ड बाय द प्लांटर्स। 18 में अहमदाबाद, सीए के याद रखेगा, ऑर्डर याद करें क्योंकि कई बार ये भी ऑर्डर पूछ सकता है भाई, ये भी कई बार जनता को नहीं आता। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक चल रही है, पहली हंगर स्ट्राइक गांधी की यहाँ पर थी। चक्कर क्या था? प्लेग बोनस देना था, प्लेग फैला हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इस समय वहाँ पर, और कोई पैसे पूरे दिए ही नहीं जा रहे। दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और बोनस नहीं दिया जा रहा था वर्कर्स को। और यहाँ पर गांधी जी ने खुद फास्ट रखा था और बाकियों का रहने दीजिए आप, ताकि कोई सपोर्ट सिस्टम ना रुके। एक भी अगर हट जाएगा हंगर स्ट्राइक पे तो सब डीमोरलाइज हो जाएंगे। इसी प्रकार खेड़ा, ये भी गुजरात में है दोस्त। यहाँ पर फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खेड़ा में क्या था? ड्रॉट आया हुआ, सूखा फैला हुआ, और सरकार है कि टैक्स और बढ़ा रही है, तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, हंगर स्ट्राइक। मिल में स्ट्राइक ही होती है तो हंगर स्ट्राइक याद हो जाएगा, वो सी से सी मैच करना आपको याद हो जाएगा, सिविल डिसोबीडियंस। आई होप यू आर रिमेंबरिंग ऑल दी सी ए के, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। 19 में भी भाई 2-3 इवेंट हुए हैं जी। अब रॉलेट एक्ट इसी टाइम पे आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था भाई? सिडनी रॉलेट के नाम से किसी भी 4 बंदे अगर कहीं पे भी खड़े होते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मतलब विदाउट हैविंग एनी राइट, दे विदाउट शोइंग एनी वारंट दे कैन बी अरेस्टेड। सो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वाज टेकन अवे, इसको कहा जाता है पॉलिटी का पॉइंट, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस वाज टेकन अवे। तो कब कर ली गई थी सिविल लिबर्टीज, मतलब कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते कुछ भी। इस चक्कर में इसका विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल लोगों को लेकर इकट्ठे हुए।
जब ये दोनों अरेस्ट हो गए तो लोग और इकट्ठे होंगे कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, जहाँ पर जनरल डायर अटैक करेगा। इस 13 अप्रैल 1919 को ये इवेंट हुआ था जलियांवाला बाग में। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट राउलेट एक्ट 1919 और ये लिबर्टीज। सो राउलेट सत्याग्रह, इसका विरोध किया गांधी जी ने। फर्स्ट मास स्ट्राइक अगेन गांधी। जलियांवाला बाग में से कर अप्रैल 13 अप्रैल को तब विसाखी वाले दिन ये शुरू हुआ। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड छोड़ दी, जो उनको सर की उपाधि मिली थी ये छोड़ दी। गांधी ने केसरी हिंद टाइटल जो था मिला हुआ वो भी छोड़ दिया। तो ये भी याद रखिएगा 1919 में। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड जलियांवाला बाग का आउटकम। इसी के सरकार ने एक कमीशन बैठाई थी जिसका नाम था हंटर कमीशन। आइए ज़रा आगे बढ़े। गांधी एरा में 1919 यही चीज़ है, हंटर कमीशन टू इन्वेस्टिगेट। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट याद रखना, बाइकैमरल सिस्टम पहली बार हिंदुस्तान में लाया गया। दूसरा, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस। डायरकी का मतलब डुअल रूल। सब्जेक्ट्स दो प्रकार बांटे गए, एक तो होंगे कौन से, रिजर्व सब्जेक्ट, एक ट्रांसफर होंगे। लेकिन कहाँ पर डायरकी लाई गई, यहाँ पर एट प्रोविंशियल लेवल। जबकि 1935 में कहाँ पे लाई गई थी, सेंट्रल लेवल पर। ये चीज़ याद रखिएगा, प्रोविंशियल लेवल पर पहले लाई गई डायरकी। सो याद रखिएगा 1919 डायरकी, डुअल रूल, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड द रिजर्व सब्जेक्ट्स। आइए ज़रा आगे बढ़े। 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी, क्योंकि इसका विरोध में खिलाफत कमेटी बनी जिसके हेड गांधी थे। लेकिन वैसे खिलाफत मूवमेंट को फाउंड किया था शौकत अली मोहम्मद अली ने, अली ब्रदर्स जिनको कहा जाता है। और ये खिलाफत मूवमेंट का रिलेशन वर्ल्ड वॉर 1 के साथ है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज़ों ने हरा दिया था और वहाँ पे टर्की के जो राजा थे या सेक्रेड हेड थे मुस्तफ़ा, क्लियर है, उनको हटा दिया था। क्लियर है, उनको हटाने के कारण यहाँ के मुस्लिम्स एजिटेट कर रहे थे। दैट इज़ वाई दिस खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड in the name of शौकत अली and मोहम्मद अली were the leaders of this खिलाफत मूवमेंट। और कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट इकट्ठी शुरू हुई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ 1920 में। कैलिफ को हटा दिया था और इसको रीस्टोर करवाना चाहते थे कैलिफ ऑफ टर्की। इस टाइम पे याद रखिएगा जब ये हो रहा था, इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बनी थी जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी। प्लीज़ डू रिमेंबर, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार फाउंडर पूछ लेते हैं आपके पेपर में, तो याद रखिएगा। आइए ज़रा अगला देखें। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इन खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद और लॉन्चिंग ऑफ मूवमेंट बाय कांग्रेस ने शुरू कर दी थी ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन ये कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चली। बिल्कुल ही मुस्लिम्स ने इस मूवमेंट में काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इट वॉज हैविंग अ खिलाफत इशू ऑल्सो। अब इसी टाइम पे 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई, जिसके पहले मुखिया बनाए गए थे लाला लाजपत राय। और इस टाइम पे बाद में 1922 में क्या हुआ भाई, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस 5 फरवरी 1922, जब चौरी चौरा एक गांव है कहाँ पर, ईस्ट यूपी में, जहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था गांव वालों ने। एंड दैट चौरी चौरा इंसिडेंट बिकेम अ वायलेंट मूवमेंट, और जिस कारण गांधी जी ने ये मूवमेंट को रोक दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। अब कांग्रेस का फिर से एक बंटवारा होने जा रहा है, जहाँ पर एक कहलाएंगे स्वराजिस्ट, एक कहेंगे नॉन स्वराजिस्ट। स्वराज पार्टी की स्थापना की CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्लियर है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। 1924 में स्थापित हो गई थी, 23 में ही इस पार्टी का शुरू हो चुका था, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे थे और उसमें स्वराज पार्टी वांटेड दैट वी शुड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। सो दैट इज़ वाई स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। अब 1924 में एक और चीज़ याद रखिएगा, यहीं पर बेलगाम जो कि कर्नाटक में, गांधी जी ने इकलौता एक सेशन ही प्रेसाइड किया पूरे इतिहास में, वो था 1924 का बेलगाम सेशन। क्लियर है जी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, ये एक एक्सट्रीमिस्ट कह रहा हूँ मेरे भाई, रेवोल्यूशनरीज की एक अलग फिर से बना संघ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे सचिंद्र सान्याल। रिमेंबर दिस थिंग, इसी को बाद में भगत सिंह जी बनाएंगे
HSRA 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अभी क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। आई होप यू पीपल आर गेटिंग अ प्रॉपर कर्नोलॉजी ऑफ ऑल द इवेंट्स। एक प्रॉपर लॉजिक वे में समझ आ रही हैं चीज़ें, इसको बहुत ही बेहतरी से हमने समझा भी हुआ। इन चीज़ों को प्रॉपरली, इवेंट्स को हमने अलग कांग्रेस को लिया था जो सारे इवेंट्स थे, और उसके बाद रेवोल्यूशनरीज को अलग से लिया था, बट हेयर आई एम जस्ट गोइंग विद द कर्नोलॉजी है। 1925 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ककोरी इंसिडेंट। औरंगजेब बसंती सभी ने पिक्चर देखी है, वो ककोरी कॉन्स्पिरेसी का ही एक लिया हुआ था उन्होंने, जहाँ पे ट्रेन डकैती करनी। ककोरी एक गांव है लखनऊ के पास, क्लियर है, जहाँ पर इन्होंने सोचा कि वहाँ से लूटेंगे इस ट्रेन को और फिर हथियार खरीदेंगे। और इसमें इन्वॉल्व कौन थे, ये बहुत ज़रूरी है जानना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह लहरी और अरजिंदर लहरी, ये याद रखिए जी, ये बंदे थे जो ककोरी कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेंट थे। इसी टाइम पे 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापित हुई थी एम एन रॉय द्वारा, और हिंदुस्तान के बाहर कहाँ पर, ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ पर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापित हुई थी 1925 में। उसके बाद 25 के बाद आता है 28, जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आएगा। साइमन कमीशन क्यों आया दोस्त, रिफॉर्म्स लाने हैं इनको हर 10 साल बाद, जैसे 1909 में आए, 1919 में आए। अब 1929 में जो रिफॉर्म और 1919 का जो एक्ट आया उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, उस चक्कर में 1928 में साइमन कमीशन आएगा, क्लियर है जी। और इस चक्कर में इसको बॉयकॉट किया गया। यहीं पर लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी ड्यू टू लाठीचार्ज। इसका विरोध इसलिए था कि यार सारी वाइट कमीशन थी, आप रिफॉर्म इंडिया में ला रहे हो और इंडियन कोई है ही नहीं इसमें। दैट वाज द मेन कॉज ऑफ दिस थिंग। इस टाइम पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, फॉर्मेशन ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928 में। आपको पता भी होगा, नेहरू रिपोर्ट ये लाए थे मोतीलाल नेहरू। पहली बारी हिंदुस्तान द्वारा, हिंदुस्तानियों द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश नेहरू रिपोर्ट में थी, क्योंकि जब इसका विरोध किया गया थ्रू आउट इंडिया, तब लॉर्ड बिरकिन हेड ने चैलेंज किया कि आप अपना खुद बना के दिखाओ भाई। तब मोतीलाल नेहरू की हेड लीडरशिप में एक नेहरू रिपोर्ट बनी, लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट भी ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाई। इसका विरोध खुद ही इनके बेटे ने कर दिया और उधर से मुस्लिम लीग ने भी कर दिया। क्यों, क्योंकि दोस्त ये तो समझ आ गया, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। चक्कर क्या था दोस्त, इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म कर दो। इस कारण मुस्लिम्स यहाँ पर गुस्सा हो गए, भाई हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट तुम कौन होते ख़त्म करने वाले। इसके विरोध में जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए, तो जिन्ना के 14 पॉइंट इसमें आए। इधर से नेहरू ने दूसरी गलती क्या कर दी, मोती जी ने, इन्होंने मांगा डोमिनियन स्टेटस। तो बड़ा जो छोटा नेहरू है वो भी दुखी, उन्होंने कहा अपने को डोमिनियन स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस कारण ये जो नेहरू रिपोर्ट खुद ही इंडियंस ने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं की। इस चक्कर में 1929 में लाहौर सेशन में नेहरू ने, आपको पता ही होगा लाहौर सेशन 1929, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पहली बारी तिरंगा फहराया गया था लाहौर में रावी के तट पर। कब, कितनी तारीख, 26 जनवरी 1930 को। याद रखें, इसी कारण हम 26 जनवरी को आज मनाते हैं रिपब्लिक डे। आइए ज़रा अगला, बरदौली सत्याग्रह 28 में ही हुआ था। अगेंस्ट क्या था इशू, रेवेन्यू बढ़ा चुके थे, और बरदौली गुजरात में ही है। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने इसको काफ़ी लीडरशिप में बरदौली सत्याग्रह का विरोध किया था, और बरदौली सत्याग्रह में यहीं पर इनको सरदार टाइटल दिया था औरतों ने। आइए ज़रा अगला देखें जी। इसी टाइम पे 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना दी थी नेहरू और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। और जिन्ना के 14 पॉइंट डिमांड आपको समझ, सेफ गार्डिंग, क्योंकि इनको लग रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म करके ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स बर्बाद कर देंगे, तो इस चक्कर में ये चीज़ें हो गई। 29 में आपको भी पता भाई, एक तो ये चीज़ें तो पता ही है जो आपने नेहरू का, छोटे नेहरू का था लाहौर सेशन, लेकिन भगत सिंह ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था इधर असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये नाम भी याद रखें, काफ़ी लोग भूल जाते हैं। बटुकेश्वर दत्त, चक्कर क्या था जी, यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ और फ्रीडम छीना जा रहा था पब्लिक सेफ्टी के नाम से, और टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। और ये बम इस हिसाब से फेंका गया था ताकि किसी का भी कोई हार्म ना हो, किसी की डेथ ना हो। स्पेशली दिस बम ब्लास्ट वाज डन इन सच अ वे।
नेक्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आया एंड डेथ ऑफ जतिन दास। ये जतिन दास भी याद रखिए जिन्होंने 64 डेज तक हंगर स्ट्राइक रखी और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। जतिन दास नाम ज़रूर याद रखें रेवोल्यूशनरीज। आइए ज़रा 29 के बाद 30 देखें। 29 आपको पता चल चुका, लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया। 31 दिसंबर को इन्होंने ट्राई कलर फर्स्ट टाइम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ये चीज़ समझ आ गई। अब आ गया दोस्त ये जो है, अब गांधी भी शुरू कर देंगे क्या अपना, क्या जी, CDM, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दूसरी मूवमेंट गांधी की मेन। गांधी ने यहाँ पर 11 पॉइंट डिमांड रखी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन से, लेकिन इरविन ने वो सुनी नहीं। इस चक्कर में और उधर से अंग्रेज़ अभी तक रिफॉर्म नहीं ला पाए 1929 वाले, तो इन्होंने बुलाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, भाई इंडियन नहीं है कोई, तो ये कह रहे हैं अगर आप चाहते हो रिफॉर्म्स में इंडियंस पार्टिसिपेट करें और डिसाइड करें तो आप आइए कहाँ पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कहाँ पर, लंदन में, जिसमें कांग्रेस ने टोटली बॉयकॉट किया, दे डिडंट पार्टिसिपेटेड इन दिस थिंग। और गांधी जी ने यहाँ पर डांडी मार्च कर दी 12 मार्च से लेके अप्रैल 6 तक। डांडी मार्च, साबरमती टू डांडी, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, और इससे शुरू होगी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हो गया जी, सॉल्ट सत्याग्रह, ये सारा लॉजिक समझ आ गया। इस 1930 में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर से अंग्रेज़ रिफॉर्म लाना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाकी सब पहुंचे लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंची। इस चक्कर में द ब्रिटिशर्स वांटेड दैट कांग्रेस शुड बी पार्टिसिपेटिंग। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई आउटकम ज़्यादा निकला नहीं, पहुंचे सब हुए एक्सेप्ट कांग्रेस विच इज़ अ पैन इंडिया पार्टी। अब 1931 में इरविन ने समझौता किया गांधी के साथ कि तुम हमारी कुछ बातें मानो, हम तुम्हारी बातें माने। गांधी मान गए भी, कांग्रेस मान गई कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे। इरविन के आगे भी शर्तें रखी थी कि फ्री कर दो जितने भी आपने हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को अरेस्ट कर रखा, हमें सॉल्ट लॉ बनाने दिया जाए। ये अच्छे से पढ़िएगा गांधी इरविन पैक्ट। इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत अब गांधी जी इसके बाद जाएंगे कराची में, कराची सेशन में। कराची जो कि पाकिस्तान में था उस समय। कराची सेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1931 में, जहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स की घोषणा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर काले झंडे दिखाए जाते थे क्योंकि उस समय भगत सिंह को एग्जीक्यूट कर चुके थे सुखदेव और राजगुरु, और लोगों का कहना था कि गांधी कुड नॉट फ्री हिम। क्लियर है जी। पर गांधी जी का वो चीज़ आप बाद में, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट थिंग। इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। क्लियर है जी। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब पार्टिसिपेट करेंगे, गांधी भी पहुंचे यहाँ पर। सेशन गॉट डेडलॉक्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेफ गार्ड्स टू माइनॉरिटीज़, क्योंकि यहाँ पर एक नया ही उलझन शुरू कर दिया गया। अलग अलग जातियों को भी सब इनको माइनॉरिटीज़ का स्टेटस देना कह रही हैं कि भाई दलित्स को भी अब माइनॉरिटीज़ कंसिडर किया जाए। ये मुद्दा यहाँ पर शुरू हो चुका। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हुई नहीं, तो यहाँ पर वापस आ गए गांधी, और इन्होंने वापस आते ही गुस्से में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर शुरू करवा दी, रिज्यूम करवा दी। जैसे ही रिज्यूम करवाई इनको जेल में रखा गया, यरवदा जेल में। जब यरवदा जेल में पहुंचे दोस्त, वहाँ पर इन्होंने देखा कि पीछे से अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया। कम्युनल अवार्ड बाय राम से मैकडोनल्ड, ये यहाँ के प्रधानमंत्री, इन्होंने अनाउंस कर दिया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड क्या था भाई, अब सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को दिए जाएंगे। इस चक्कर में गांधी वॉज अगेन अपसेट, क्योंकि यार ऑलरेडी हिंदुस्तान को बांट दिया मुसलमान हिंदुस्तान में। नाउ दे आर डिवाइडिंग हिंदूज इनटू दलित्स एंड नॉन दलित्स, जिस कारण और डिवीजन होगी। और इससे क्या हो गया, गांधी जी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक फास्ट अप टू डेथ। इस चक्कर में यहाँ पर मिले थे आगे कौन इनको, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो वहाँ पे साइन हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या हुआ दोस्त की, अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, आप रिजर्व सीट्स ले लीजिए। गांधी जी ने समझौता किया अम्बेडकर के साथ। अम्बेडकर ने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह आप अगर हमें रिजर्व सीट्स दे दें तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि इन्होंने, गांधी जी ने ये कहा था कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट ना लें। तब अम्बेडकर ने मान गए। इस टाइम पे गांधी को अब समझ आ गया कि यार हिंदुस्तान ऑलरेडी बंटा हुआ, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस समय अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। इस चक्कर में ही वेंट फॉर कि दलित्स को नाम दिया गया इन्होंने हरिजन।
और एक हरिजन नाम का न्यूज़पेपर भी शुरू किया, पूरे भारत में अवेयरनेस फैलानी शुरू की। रिजर्व्ड सीट्स को बढ़ाया गया फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, अब 147 कर दी प्रोविंसेस में, और 18% सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ये था पूना पैक्ट, याद रखिएगा 1932 में। और तीसरा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर हुई उसके बाद। आइए ज़रा एक सेकंड, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के बाद ये जो था, इसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट के बाद आपने देखा जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए और छोटे नेहरू ने लाहौर सेशन प्रिजाइड किया। ये समझ आ गए, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद यहाँ पर शुरू होगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। फिर क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ ताकि किसी तरह कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। जब ये समझौता हुआ गांधी और इरविन में, तब क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इससे पहले एक कराची सेशन में भी गए थे। जब ये सेकेंड गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, कराची में गए, वहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट अनाउंस किए। तब जाकर सेकेंड आरटीसी हुई। सेकेंड आरटीसी के बाद यहाँ पर गांधी जब पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड हो रही है फॉर दलित्स। इस चक्कर में गांधी जब वापस आए, इन्होंने रिज्यूम की। इसी टाइम इनको अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ पर इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट। क्लियर है जी। और इससे पहले पूना पैक्ट से कम्युनल अवार्ड भी आ चुका था। कम्युनल अवार्ड मतलब कि भाई दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाए, और इसको ख़त्म करने के लिए कम्युनल अवार्ड को पूना पैक्ट किया गया गांधी और अम्बेडकर के बीच में। इसके बाद हुई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आई होप यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस क्रोनोलॉजी। आइए ज़रा आगे बढ़ें। 1933 में 33 में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कुछ है सच नहीं है। इसके बाद 34 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दी गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य नरेंद्र देव और जेपी नारायण ने मिलकर बनाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 34 के बाद आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पर घोषणा की गई। इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज फेडरेशन। 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। इसी टाइम पे ऑल इंडिया किसान सभा, कोई फाउंडर थे सजानंद सरस्वती, ये भी याद रखिएगा। इलेक्शन टू प्रोविंशियल असेंबलीज इन 11 स्टेट्स एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी थी 8 राज्यों में इस टाइम पे, इस 36-37 के टाइम ये सारी चीज़ें। अब आएंगे 39 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ शुरू, उस टाइम पे कांग्रेस मिनिस्ट्री ने सभी ने रिज़ाइन दे दिया। और 38-39 में आपको भी याद है, जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में टसल होनी शुरू हो चुकी थी। जब हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस वॉज प्रिजाइडिंग, इन दैट ही सेड वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स नाउ बिकॉज दे आर बिजी इन द वॉर एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट द इंडिपेंडेंस। एंड एट द सेम टाइम उस समय गांधी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। 39 में फिर से इनको सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, लेकिन गांधी वॉज नॉट इन फेवर। ही वॉन्टेड द पट्टाभाई सीतारमैया शुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कांग्रेस उस समय। तो इसके विरोध में गांधी और इसके बीच में टसल हो गया, किन के बीच में, सुभाष चंद्र बोस में। क्लियर है जी, त्रिपुरी सेशन में। और देन ही फॉर्म दिस फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस, फॉर्म करके निकल गए कांग्रेस से। ये था दोस्त 39 में। उसके बाद 40 में लाहौर रेजोल्यूशन पास किया मुस्लिम लीग ने कि टोटल सेपरेट स्टेट हमें चाहिए, पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। और यहीं पे 1940 में ऑगस्ट ऑफर अनाउंस किया गया लॉर्ड लिथगो द्वारा। ऑगस्ट ऑफर क्या था कि दोस्त, इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर था डोमिनियन स्टेटस, ऑगस्ट ऑफर 1940, लॉर्ड लिथगो। लेकिन इसको प्रॉपरली रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी। क्लियर है जी। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेनली इंडियंस, ये सारे दिया। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया गांधी जी द्वारा अगेंस्ट द वॉर, कि जहाँ पर विदाउट हम इससे पूछे किसी से भी इंडियन से, हमें इन्वॉल्व कर दिया गया वर्ल्ड वॉर में। इसका विरोध किया है इंडिविजुअल सत्याग्रह ने। गांधी की लीडरशिप में सबसे पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, दूसरे बने थे अपने जवाहरलाल नेहरू। ये था इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में।
40 के बाद 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये क्या फिर से यार किसी तरह वॉर में पार्टिसिपेट हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की हालात ख़राब थे, इनको चाहिए था कि इंडियंस की सपोर्ट मिले, इस कारण क्रिप्स मिशन फिर से भेजा गया। पहले ऑगस्ट सफ़र भेजा, दूसरा क्रिप्स मिशन। ये वॉर फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस चक्कर में क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन इस समय पास कर दिया सरकार ने, और कहा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया इन बॉम्बे। यहाँ पर गांधी जी ने क्या स्लोगन दिया, करो या मरो। और 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई। नेक्स्ट है जी, इसी टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी बना दी गई मोहन सिंह द्वारा। ये कौन है भाई इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ पर नहीं, जापान ने अरेस्ट कर रखे थे जो इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे थे वॉर में फ्रॉम ब्रिटेन्स, तो इनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा गया। इनको उकसाया कि आप अपनी आर्मी बनाइए, और मोहन सिंह ने उस समय आईएनए बनाया 1942 में। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस थिंग। इस टाइम पे इसके बाद 43 में कराची सेशन मुस्लिम लीग, जहाँ पर इन्होंने कह दिया डिवाइड एंड क्विट स्लोगन। क्लियर है जी, हम अलग होना ही चाहते हैं प्रॉपरली। इधर से कम्युनल करेक्टर भी एंटर होना शुरू हो चुका है। 44 में इनको सी राजा गोपालाचारी ने, राजा गोपालाचारी फार्मूला, किसी तरह इनको साथ में लाया जाए कांग्रेस के साथ, ताकि जब तक हमें आज़ादी ना मिले तब तक हमारे साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़े। जैसे ही आज़ादी मिलेगी, जहाँ पर भी आपका डोमिनिएशन होगा, जहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, वी विल बी गिविंग यू द पाकिस्तान आइडिया। वी आर नॉट रिजेक्टिंग, बट लेट्स फाइट टुगेदर। दैट वाज द होल आइडिया ऑफ दिस राजा गोपालाचारी फार्मूला। गांधी और जिन्ना की मीटिंग भी, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये डिसीज़न हो चुका था, ताकि यहाँ किसी तरह हमें आज़ादी की तरफ अब हम बढ़े और इस पर पार्टिसिपेट करें। तो गांधीयन एरा में इस समय 45 में आ गया क्या, वेवल प्लान, और शिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द प्लान। शिमला में कॉन्फ्रेंस रखी गई इस टाइम पे वेवल प्लान में, जब डिसाइड किया गया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का आइडिया रखेंगे। इसी टाइम पे आईएनए ट्रायल हुए रेड फोर्ट पे 45 में। नेक्स्ट जी 46 में नेवल म्यूटनी, रॉयल इंडिया नेवी म्यूटनी, जब यहाँ पर नेवी के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड, और हमारे साथ जैसे कंडीशंस थे उसके कारण इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। रॉयल इंडिया नेवी में विरोध होना शुरू हो चुका था बॉम्बे में। इसी टाइम पे कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसके तीनों मेंबर आपको पता होंगे, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, जहाँ पर पहली बारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का डिसीजन हो चुका था और बना चुका था। लेकिन इस कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान का आइडिया बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था और इलेक्शन रख दिए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन इसका विरोध में डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग ऑन 16 अगस्त। उस समय फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं तब तक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, वो चलाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग ज्वाइन द गवर्नमेंट इन अक्टूबर, बाद में इन्होंने छोड़ दी मूवमेंट, इसको रादर अंदर ही परेशान करना शुरू कर देते, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस। इस टाइम पे 1947 में अब इन्होंने क्या बनाया, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा ताकि पार्टीशन एक सक्सेसफुल हो सके। अपॉइंटमेंट ऑफ माउंटबेटन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहा गया, क्योंकि 21 जून तक 48 तक यही रहे लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने बनाया 3 जून प्लान फॉर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 which was passed on July 15, 1947, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन, सर रेडक्लिफ कमीशन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। 2 जगह पर, बंगाल में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला, और इधर पंजाब वाला पार्टीशन को, दोनों में यहाँ पर बाउंड्री कमीशंस अंडर द लीडरशिप ऑफ साइरल रेडक्लिफ। I hope you people are understood about this whole scenario from 1857 to 1947. This was just a brief and fast review for all those people who have read with me about the history, but also you can definitely join us on Takshla classes. Just check out the recording of all the topics. This was just a quick revision so that you people are able to revise whole of the history, modern history in this 30 minutes revision course. Clear है? तो अगर अच्छा लगे, do share this video with other people so that they can check out all these things,
And if you really like this session, please hit a like button, do subscribe this channel, and press a bell icon to get a new news about the whenever we are putting up the videos. So please do share this video as much as possible. Thank you. Jai Hind everyone.